हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जो थंबनेल ने देख लिया होगा कि आज का जो स्टॉक है दोस्तों वो है टाइटन स्टॉक्स, टाइटन कंपनी। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों टाइटन कंपनी के ऊपर, टाइटन शेयर का रिव्यू है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो नया ट्रेडर पर जो नया दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन अपने आप या ईमेल के ऊपर तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं आ गया हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो शेयर है दोस्तों टाइटन कंपनी ऑफ लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो शेयर है भाई, ये जो स्टॉक का जो प्राइस है लगभग मार्च क्वार्टर से वो शेयर गिरता आ रहा है भाई। इसका शेयर का जो प्राइस गिर रहा था, ठीक है, गिरने के बाद ऊपर रिजेक्ट मतलब करेक्शन आया, ऊपर तरफ गया। ऊपर जब गया तो 1020 मतलब 1020 के आसपास इसको रिजेक्शन फेस किया। तो मैंने आपको दिख यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, ब्लैक कलर का लाइन जो है कि ब्लू कलर के एरो मार्क में किया हूँ। एक ही रेंज में वो रिजेक्शन फेस कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिजेक्शन फेस किया और फाइनली आज के डेट में इसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक मैंने ट्रिपल टॉप और जैसे कि डब्लू पैटर्न टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ है स्टॉक में। आप देख सकते हो एक ऑरेंज कलर का लाइन है, एक बड़ा डब्लू है, उसके बाद एक छोटा सा डब्लू है जो कि ब्लैक कलर लाइन में दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बड़ा डब्लू बनाया, उसके बाद एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बनाया, उसके बाद जाके स्टॉक ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हो जो नीचे का जो प्राइस है और जो सेकंड वाला जो रिट्रेसमेंट था, ये दोनों रिट्रेसमेंट को एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया और आप पे पिंक कलर में दिख रहा होगा जो कि जो सपोर्ट मैंने फाइंड किया 3 जोन में। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो ये स्टॉक ये सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, फाइनली आज के डेट में इसने, आप देख सकते हो यहाँ पर आज के डेट में इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये बहुत दिनों से, मतलब अप्रैल के क्वार्टर से ये स्टॉक आज तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। फाइनली आज जाके इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में और भी तेजी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा ये मानना है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक फाइनली ब्रेकआउट है आज की डेट में। ठीक है, तो आप नीचे भी वॉल्यूम पैनल में देख सकते हो कि बीच में जब स्टॉक छोटा सा डब्लू बटन यहाँ पे जो इंडिकेशन मैंने किया है, आप वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम भी एकदम फ्लैट था दोस्तों। ठीक है, जब इसने वॉल्यूम इस फ्लैट लाइन को ब्रेकआउट दिया आज की डेट में, तो इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को भी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया कि जो 1020 के आसपास था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर स्टॉक की अगर सपोर्ट की बात करूँ, अगर गिरावट आती है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसका जो सपोर्ट जोन निकल के आएगा दोस्तों, ये एक सपोर्ट जोन निकल के आएगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ। और जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आएगा दोस्तों, ये जोन। ठीक है, ये जो जोन है इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1000 और 1020 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल गया स्ट्रॉन्ग जोन है वो दोस्तों वो 930 से लेके 950 के आसपास। ठीक है, और आप ऊपर भी देख सकते हो मैंने दो रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया है, ये मेरा टारगेट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो पहला टारगेट पॉइंट है 1145 के आसपास और जो नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों 1230 के आसपास। ठीक है, और भी अगर तेजी आती है तो स्टॉक ये एक टारगेट पॉइंट भी हो सकता है कि जो कि 1330। ठीक है, तो इसके पास ये 3 टारगेट आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरा जो नेक्स्ट सेटअप है दोस्तों वो है कितना इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने टिकर टैब के ऊपर। आप देख सकते हो ये जो कंपनी है टाइटन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और आज के डेट में ये जो स्टॉक है दोस्तों 4.19% इंक्रीज हुआ है और इसका जो पॉइंट है 42.55 आज इंक्रीज हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज को हम मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। तो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों जो है 52.90% और जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है दोस्तों 5.56%। ये मार्च क्वार्टर जून क्वार्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है,
और जो DAI की होल्डिंग है दोस्तों 10.8%, तो ऑलमोस्ट 11 पॉइंट पकड़ सकते हो। और जो FII की होल्डिंग है दोस्तों वो 17.55%, ठीक है। और जो अदर पार्टिसिपेंट जो की है, जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो वो है आपका 18%, 18.73%। तो ये था टोटल परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो मैं इस तरह से मतलब इस साइड के ऊपर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ अपना जो टेक्निकल इंडिकेटर है, जो वो टेक्निकल सेटअप हमें क्या बताता है। तो उसके उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा अपना जो है investing.com। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है investing.com, आप ये भी जाके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया है 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का, 100 पीरियड और 200 पीरियड का सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों, ठीक है। और नीचे जो एक टेक्निकल इंडिकेटर मैंने लगा है, ये है दोस्तों RSI, ठीक है। इसका जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14, मैं ये कर देता हूँ। आप देख सकते हो इसका जो सेटिंग है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने कर दिया है RSI 14 पीरियड का, ठीक है। तो आप देखिए ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो किया। मतलब लगभग मई 26 को जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया तब से स्टॉक ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, बीच में 1-2 दिन नीचे आया था, बट उसके बाद ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। और भी मानोगे तो दोस्तों 50 पीरियड मूविंग एवरेज को भी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये इसको टेस्ट किया फिर ऊपर की तरफ आ गया। अब देखिए रिसेंटली इसको टेस्ट किया था, जो कि 16 जुलाई को टेस्ट किया था, उसके बाद इसने भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया। दैट मीन्स कि ये जो स्टॉक है 20 पीरियड, 50 पीरियड और 100 पीरियड तीन मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। और जो ऊपर की साइड जो दिखा रहा है आपको ब्लैक कलर का लाइन है दोस्तों, वो है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि है 196 के आसपास तो है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे सेटअप दिखाऊंगा। तो पहले उसके लिए मैं जो ये मूविंग एवरेज है सारा को हाइड कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, जो कि एक डाइवर्जेंस में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा, जो कि कल वाले वीडियो पे भी मैंने बताया था, जो कि ICICI बैंक के ऊपर स्टॉक, देखिए दोस्तों, पहला लो, उसके बाद सेकंड हायर लो। बट यहाँ पे देखिए RSI भी ये हाई और ये सेकंड लो, ठीक है। दैट मीन्स कि जब ये स्टॉक में गिरावट आया, बट इसने इस सपोर्ट जोन के आसपास टेस्ट मतलब रुक गया, उसके बाद भाग गया। दैट टाइम ये जो RSI है ये आपका देखिए कि जो लो पॉइंट था 13 के आसपास, जब स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया था, मतलब 820 के आसपास प्राइस में, तो ये जो RSI का लेवल है देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉसर में मैं आपको दिखा रहा हूँ 36.38, ये लेवल के आसपास इस स्टॉक ने पुल बैक दिया। फिर ये स्टॉक जो है कि ऊपर की तरफ भागा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से RSI भी आप देख सकते हो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। जब RSI ने ओवरबोर्ड जोन गया, फिर स्टॉक ने एक छोटा सा गिरावट आया, ठीक है। गिरावट आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, जो कि मैंने ब्लैक कलर में आपको दिखाया था डब्लू पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको छोटा सा चीज दिखाऊंगा, इसका जो लो और अब रिसेंट जो लो बनाया था 945, ये जो लो है दोस्तों 903 व 900 पकड़ लीजिए, और इसका जो लो था 950 के आसपास। तो दैट टाइम आप देखिए कि ये जो RSI है आपको क्या इशारा कर रहा है दोस्त, देखिए इसका जो लोअर पॉइंट और ये जो लोअर पॉइंट है, ठीक है। आप देखिए इसका लो कब कितना था 52.52, दैट मीन्स कि जो 16 मतलब 11th बट 12 जून को जब ये स्टॉक ने गिरावट आया था 900 के आसपास सपोर्ट लिया, दैट टाइम RSI जो है आपका 51 के आसपास था। बट अब रिसेंटली जो इसमें से गिरावट आया था, इस लो को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। दैट मीन्स कि इसके लो से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि है 950 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। उस टाइम देखिए RSI ने जो है का डाउन ट्रेंड दिखाया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर प्राइस लोअर हाई बना रहा है और RSI आपको अगर लोअर लो बना रहा है, दैट इज दैट मतलब साइन ऑफ बुलिश साइन, और इस दैट इज कॉल ऑफ एक हिडन डाइवर्जेंस, इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, और इसको और कहते हैं जो कि है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये था एक मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाना था। ये है एक
बताना चाह रहा था, ठीक है। तो जैसा कि कल वाले सेटअप में भी दिखाया था आईसीआईसी बैंक में, कल नहीं मतलब लेटेस्ट जब मैंने वीडियो डाला था वहाँ पर भी मैंने बताया था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये और भी तेजी आ सकता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अगेन अपना जो ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक सारा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। तो आप देखिए नेक्स्ट जो सेटअप आपको दिखाऊंगा दोस्तों, देखिए इसका एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी आप देख सकते हो। ये एक लोअर लाइन, ठीक है, और ये ब्रेकआउट दिया, और ये सपोर्ट जोन, और ये इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसमें ब्रेकआउट दिया। तो आप देखोगे ये जो प्राइस एक्शन दोस्तों, ये बड़ा वाला जो जूम दिखा रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला पैटर्न है ये एक एसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। दैट मीन्स कि एक रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट लिया, लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर गया, अगेन लोअर हाई बनाया। मतलब लोअर हाई मतलब इसका जो लो पॉइंट है इसके लो से ऊपर है, इसी मतलब दैट इज कॉल्ड द लोअर हाई, ठीक है। तो फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन देखिए यहाँ पे लोअर हाई, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पहला लोअर हाई, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट जो इसका ये लोअर एक हाई पॉइंट, फिर ये एक लोअर हाई पॉइंट, आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है। आप ये भी मान सकते हो, ये एक ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए फ्लैट पॉइंट है, ठीक है। तो पहला लोअर हाई, सेकेंड, देन थर्ड, ठीक है। अगर इसको भी पकड़ोगे ये 4 बार, तो 4 बार इसने लोअर हाई बनाया था, दैट इज द साइन ऑफ कि ये ब्रेकआउट साइन, ठीक है। मैं इस तरह से अपना ब्रेकआउट फाइंड करता हूँ। और ये जो प्राइस एक्शन है दोस्तों, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। वो प्राइस एक्शन का वीडियो है, ठीक है। बहुत सारा प्राइस एक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सेटअप है जो कि है वो मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको क्या बताता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो पहले आपको सॉरी, तो पहले आपको क्या करना है, ये जो पिच फॉक है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्लिक कीजिए। जब से स्टॉक गिरावट आया था उसका जो पीक पॉइंट है उस पीक से लाके इसका लोअर पॉइंट तक लाके ड्रा करके छोड़ दीजिए। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, स्टॉक ने गिरावट आया, ठीक है, 720 के आसपास ऊपर गया तो 0.5 लेवल को रिटेस्ट किया, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिट्रेसमेंट किया, गिरावट आया, फिर अगेन यहाँ पर इसने ट्राई किया था बट गिरावट आया, तो 2.36 जो लेवल है इस लेवल को बहुत दिनों तक इसने होल्ड किया। उसके बाद उसके बाद आप देखिए ये जो स्टॉक है अगेन आया, अगेन आप देखिए यहाँ पे 0.5 लेवल को वो रिट्रेस्ट किया, रिट्रेस्ट करने के बाद गिरावट आया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगेन इसने 0.38 लेवल को सपोर्ट लिया, वो भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यह है आपका 0.38 लेवल, ठीक है। फिर अगेन देखिए ऊपर गया था बट अगेन इसको सपोर्ट लिया, फिर अगेन देखिए और एक बार यहाँ पर सेट लिया, मतलब सपोर्ट लिया। तो अब देखिए ये जो 0.38 जो लेवल है तो इसका तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी जो सपोर्ट तो जोन ये बन सकता है, ठीक है, जो कि है 120 से लेके 130 के आसपास, जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया दोस्त, हो सकता है कि स्टॉक 2-3 दिन या 4-5 दिन तक इसके आसपास घूमता रहे। अदरवाइज ये स्टॉक अगर और भी तेजी आती है तो पहला टारगेट जो निकल के आएगा दोस्तों ये जोन, ठीक है, 0.6 लेवल जो कि है 1100 पकड़ लीजिए, 1100, ठीक है, ये पहला टारगेट पॉइंट है। अगर इसको भी अगर तेजी से ब्रेकआउट देता है तो ये है आपका 0.78 लेवल जो कि 1200 के आसपास इसका जो टारगेट पॉइंट है, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम तो आया है, तो हो सकता है स्टॉक में 2 दिन या 3 दिन इसके रेंज के आसपास घूमे, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो चलिए ये था एक मेरा छोटा सा जो टूल बा जो टारगेट पॉइंट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो पहले ही सारा ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, इस स्टॉक का जो डिलीवरी परसेंटेज और जो वॉल्यूम है मैं उसके ऊपर आपको लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आ गया हूँ, अब देख सकते हो सिक्योरिटाइज आर्चिव्स इक्विटी, सिक्योरिटाइज प्राइस वॉल्यूम और डिलीवरी पोजीशन डाटा टाइटन ऑफ कंपनी पास्ट 1 मंथ का डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डाटा शीट है इस डाटा शीट को मैंने अपने CSV यहाँ पर डाउनलोड फाइल CSV फॉर्मेट है, यहाँ पर भी आप जाके
डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो डाटा है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ अपने एक्सेल शीट के ऊपर, वो आपके लेके चलूँगा एक्सेल शीट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरा जो एक्सेल शीट है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो शेयर का प्राइस है दोस्तों, टाइटन शेयर एनालिसिस लिखा हूँ ऑलरेडी, सिंबल आप देख सकते हो टाइटन सीरीज इक्विटी, और जो डेट निकल कर आ रहा है 23 जून से लेके 22 जुलाई, ठीक है, मतलब आज की डेट तक, ठीक है। तो ये जो शेयर है भाई, इसका जो प्राइस है, इसमें से मैं दो चीज़ फाइंड करता हूँ जो कि है मैं आपको हर रोज बताता हूँ। इसका जो एवरेज प्राइस और एवरेज ट्रेड, ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे फाइंड किया हूँ। एवरेज ट्रेड क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो ये जो मैंने फाइंड किया, अब देखिए लास्ट आप पकड़ के चलिए 9 जुलाई, 8 जुलाई से जिस दिन से स्टॉक में, वह आप यहाँ पर भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है दोस्तों, मतलब एवरेज ट्रेड है 30 से अबव रहता है हर दिन, 35 to 36%, मैं 30 पॉइंट पकड़ लीजिए एवरेज रहता है। और लास्ट कुछ दिन से आप देखिए, ऑलमोस्ट 9th 10th जुलाई से इसका जो एवरेज ट्रेड है वो इंक्रीज होके आ रहा है, ठीक है। और इसका जो एवरेज प्राइस है आप देख सकते हो कि स्टॉक 95 950 तक जा रहा था, फिर 1000 के आसपास इसको रिजेक्शन फेस किया। अब लास्ट 2 दिन, मतलब कल और आज के दिन, ये 2 दिन में इसका जो प्राइस है दोस्तों वो स्लोली इंक्रीज होके आ रहा है। आप यहाँ से पकड़ लीजिए कि लगभग 16 जुलाई से लेके इसका जो प्राइस है, एवरेज प्राइस 961, 972, 999, 1006, 1033, मतलब स्लोली इसका जो एवरेज प्राइस भी इंक्रीज होके आ रहा है। तो मैं मान के चल सकता हूँ लास्ट कुछ दिनों से इस स्टॉक में हो सकता है कि वॉल्यूम के साथ इसको बाइंग हो रहा होगा शायद, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपना जो नेक्स्ट सेटअप है दोस्तों, वो फाइनल सेटअप आप सभी को पता ही है, जो कि मैं फाइनल चेक करता हूँ वो है दोस्तों ऑप्शन चेन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स टाइटन कंपनी 1065, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है। और आप एक्सपायरी डेट देख सकते हो 30 जुलाई 2020, ठीक है। तो पहले आपको लेके चलूंगा आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, हाउ टू बेसिक नॉलेज से लेके किस तरह से आप ऑप्शन चेन को रीड कर सकते हो, उसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको लेके चलूंगा इन द मनी कॉल साइड के ऊपर 1020 के स्ट्राइक प्राइस, जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, जो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, मैं वहां पर लेके चलूंगा। तो आप देखिए 1020 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कि है चेंज इन वाई में लगभग 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, जो कि 1078 कॉन्ट्रैक्ट आज के डेट में क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपको ये दिखा रहा हूँ, तो ये आज की डेट में ये इतना चेंजेस हुआ है, ठीक है। और ऊपर आइए 1030 के आसपास लगभग 22,500 की ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हुआ था, मतलब क्लोजिंग हुआ था 1059, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मुझे दिखा रहा है दोस्तों, आउट ऑफ द मनी के ऊपर आप देख के चलूंगा, जो कि है 1080 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,38,250 कॉन्ट्रैक्ट जो कि है आज लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। क्यों लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए इसका जो प्राइस था एलटीपी आज कितना है दोस्तों 26.40, और इंक्रीज कितना है 19.50, तो इसमें ऑलमोस्ट 20 पकड़ लीजिए, और ये 26, दैट मीन्स कि कल के डेट में इसका जो प्राइस था एलटीपी वो 6 रुपीज़ था, और आज के डेट में 19 इंक्रीज हुआ है। तो मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये बिल्डअप है दोस्तों, ये लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। क्यों लॉन्ग बिल्डअप है को कह सकता हूँ गारंटी के साथ, क्यों? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी राइटर अगर यहाँ पर राइट किया होगा, मान लीजिए अगर ये 85,000 अगर ये इसने ऑप्शन को राइट किया है 1070 का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन को अगर इसने राइटिंग किया होगा, तो उसको 23 रुपीज़ लॉस हो रहा होगा, ठीक है। और इसका जो लोड साइज है दोस्तों 750, तो मैं मान के चलता हूँ ये जो बिल्डअप है दोस्तों, मैं इसीलिए आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बिल्डअप है दोस्तों लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो इसका जो प्रीमियम नेट चेंजेस हुआ है 32 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो पोजीशन है दोस्तों, ये लॉन्ग बिल्डअप का पोजीशन है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं क्या बताया था, अगर कॉल साइड के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो
स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो वो ऊपर जाएगा। और एक इसका जो नेक्स्ट सिनेरियो है कि पुट साइड के अगर शॉर्ट बिल्डअप होगा तो भी मार्केट बस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए लॉन्ग बिल्डअप है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 11,000 स्ट्राइक के ऊपर भी 96,000 की लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पर भी देखिए 11,020 के आसपास 63,075 के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप है दोस्तों। ठीक है, तो मैं मान के चल सकता हूँ इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है इस प्राइस के आसपास 11,000। ठीक है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, और भी अगर ऊपर जाओगे तो दोस्तों देखिए मुझे जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है 1200 के ऊपर दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 2,31,000 की ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कॉल साइड का ऑप्शन चेन डाटा सेट। अब मैं लेके के चलूंगा जो कि मेरा पुट साइड के ऊपर कि वो सपोर्ट में किस तरह से फाइंड करता हूँ। अगर ये कॉल साइड का लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो दोस्तों पुट राइटिंग तो ऑब्वियसली हुआ होगा, ये तो क्लियर पता चलता है। तो अब देखिए 1040 के आसपास देखिए 1,33,000 की चेंज इन हुआ है, एडिशन हुआ है, आज के डेट में ऐड हुआ है। और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडेड हुआ है दोस्तों 989 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम इजाफा हुआ है दोस्तों 69 रुपीज़ का इजाफा हुआ है। दैट मीन्स कि इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास था आज के डेट में, जो कि राइटर को आज प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 69 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स कि 69 इंटू 750 कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितना प्रॉफिट आज हुआ होगा राइटर को, जिसने भी इस 1040 का पुट ऑप्शन जिस राइटर ने भी यहाँ पर सेल किया है, जो भी सेल किया है उसको आज इतना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हुआ है, देखिए 1000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखिए 84,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुआ है, जो कि आज की डेट में 9 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और आपका जो लेटेस्ट प्राइस है जो कि LTP है दोस्तों 8.85। और यहाँ पर भी देखिए आप देखिए कितना बड़ा बड़ा पोजीशन यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यकीन के साथ व गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये जो स्टॉक है इतना जल्दी गिरावट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा सेट बोल रहा है, ऑप्शन चेन का डाटा सेट बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1040, उसके बाद 1020, 1030 और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों 1000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन चेन में आपको इतना विजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऑप्शन चेन को रीड करता हूँ। ठीक है, उसका भी वीडियो आप जाके देखिए दोस्तों, मैं क्लियरली वहाँ पे डिराइव करके बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो फिबोनाची लेवल हो गया दोस्तों बस। तो आशा करता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं है, और ये जो मेरा चैनल है दोस्तों प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन चैनल है दोस्तों। ठीक है, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे स्टॉक में तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्ट कीजिए, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर बाय ट्रेड होल्ड की सलाह लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।